हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10th लेक्चर नंबर 7 चैप्टर लाइट, क्लास 10th चैप्टर लाइट लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग बात करेंगे लेंस और फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। तो पहले लेंस के बारे में जानेंगे, फिर इसका इमेज फॉर्मेशन जानेंगे। तो लेंस होता क्या है? सबसे पहला बात, व्हाट इज़ लेंस? तो लेंस है, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इट इज़ अ transparent material which is bounded by at least one curved surface। मतलब लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो बॉन्डेड होता है कम से कम एक कर्व सरफेस से। मेनली टू टाइप्स ऑफ लेंस होते हैं, एक कनकेव लेंस और दूसरा कन्वेक्स लेंस। तो मेनली टू टाइप ऑफ लेंस होता है, टू टाइप्स ऑफ लेंस। नंबर 1 में हम लोग पढ़ते हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक, ये होता है आपको कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस ये, और दूसरा आपका कनकेव लेंस। कनकेव लेंस कुछ ऐसा होता है, इसको हम लोग बाई कनकेव लेंस भी बोलते हैं या डबल कनकेव भी बोलते हैं। बाई कनकेव या डबल कनकेव, और इसको हम लोग बोलते हैं बाई कन्वेक्स या डबल कन्वेक्स। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि इसका दो और टाइप होता है। क्या है लेंस का डेफिनेशन? क्या है? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच इज़ बॉन्डेड बाय एट लीस्ट वन कर्व सरफेस। मतलब एक कर्व सरफेस होना चाहिए। यहाँ देखिए दोनों कर्व्ड है, ये भी कन्वेक्स है और ये भी कन्वेक्स है, दोनों सरफेस कर्व्ड है, तो इसीलिए डबल कन्वेक्स। मतलब दो सरफेस दोनों का दोनों क्या है? कन्वेक्स है, इसलिए डबल कन्वेक्स। यहाँ देखिए दोनों कनकेव है। इसका दो और टाइप होता है कुछ इस तरह से, देखिए दूसरा ये, एक प्लेन और दूसरा कन्वेक्स। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स। क्यों? क्योंकि कम से कम एक सरफेस कर्व होना चाहिए, दूसरा प्लेन भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा इसका जो टाइप होता है वो होता है कनकेवो कन्वेक्स। मतलब एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स, कुछ इस तरह का, एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स। इसको हम लोग बोलते हैं कनकेवो कन्वेक्स। कनकेवो कन्वेक्स लेंस और ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इसी तरह से इसका भी दो टाइप होता है। पहला ये हो गया आपका डबल कन्वेक्स में, जिसका दोनों सरफेस कनकेव हो। एक होता है प्लेनो कनकेव, मतलब एक प्लेन और दूसरा कनकेव। मतलब एक प्लेन होगा और दूसरा कनकेव, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनो कनकेव। इसको बोलते हैं प्लेनो कनकेव लेंस। और इसका एक और टाइप होता है, एक कन्वेक्स और दूसरा कनकेव, कुछ इस तरह के। ये कन्वेक्स और ये आपका ये इस तरह से, ये कन्वेक्स और दूसरा आपका कनकेव। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्सो कनकेव। इधर से ये कन्वेक्स और ये कनकेव, इसका नाम रखा गया कन्वेक्सो कनकेव। तो ये जो है लेंस का टाइप्स है, लेकिन मेनली हमको ये डबल कनकेव और डबल कन्वेक्स के बारे में बात करनी है। तो एक्चुअली कन्वेक्स लेंस कहते किसको है? ध्यान दीजिएगा, कन्वेक्स लेंस कहते किसको है? तो जो कन्वेक्स लेंस होता है ना, देखिए इधर ध्यान दीजिए, बीच में थिकर इन मिडिल and thinner at edges is called convex lens। मतलब क्या कि बीच में जो है ठीक होना चाहिए और किनारा पे थिन होना चाहिए, एज पे थिन, बीच में मोटा और किनारे पे पतला, वैसे लेंस को हम लोग बोलते हैं
कन्वेक्स लेंस। और कनकेव लेंस क्या होता है? कनकेव लेंस क्या होता है कि ये जो लेंस है ये थिनर इन मिडिल होता है, थिनर इन मिडिल एंड थिकर एट एजेस, थिकर एट एजेस। मतलब बीच में पतला होता है और ये किनारे पे थिक होता है, मोटा होता है। वैसे लेंस को हम लोग बोलते हैं कनकेव लेंस। देखिए ना, बीच में यहाँ थिन है और किनारे पे थिक, किनारे पे मोटा है, बीच में पतला और किनारे पे मोटा। देखिए यहाँ बीच में मिडिल में थिक है और एजेस पे थिन है। ऐसे लेंस को हम लोग कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, उसको कनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, मतलब कि लेंस जो होता है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसका कम से कम एक सरफेस कर्व्ड होना चाहिए। ठीक, दोनों सरफेस कर्व्ड हो चलेगा, लेकिन मिनिमम एक सरफेस कर्व होना चाहिए, कम से कम। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या कि जो कन्वेक्स लेंस की अगर बात करें हम लोग, अगर कन्वेक्स लेंस की बात करें तो देखिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए कन्वेक्स लेंस। ठीक, अगर इस सरफेस, इस कर्व सरफेस को बढ़ाइएगा तो कुछ स्फीयर बनेगा इस तरह का, और इसको भी बढ़ाइएगा तो ये कुछ इस तरह का स्फीयर बनेगा। अब ये जो स्फीयर है इसका अपना एक सेंटर होगा, और ये जो कर्व स्फीयर बनाया इसका अपना एक सेंटर होगा। अच्छा, इस वाले का अपना एक रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये जो सेंटर है इसका अपना एक रेडियस होगा जो इसी पे करेगा लाई। मान लीजिए इसको C2 मान लेते हैं, इसको C1 मान लेते हैं। अब इसका जो है यहाँ से यहाँ तक, इस वाले का, इस वाले का, और इस वाले का यहाँ से यहाँ तक। बात समझ रहे हैं? क्योंकि इसका जो होगा रेडियस, इसका जो रेडियस होगा वो यहाँ से टोटल, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा R1, और इसका जो रेडियस होगा यहाँ से टोटल यहाँ तक का लेंथ होगा R2। क्लियर है? मतलब ये जो लेंस बना है ये दो स्फीयर को काट के बना है। दो स्फीयर था, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का, इसको यहाँ से कट कर दिया गया और यहाँ से कट कर दिया गया, तो ये एक लेंस बन गया। दो स्फीयर को काट के एक लेंस बनाया गया है। तो जब दोनों स्फीयर कटा, जो लेंस बना, तो इसका अपना एक सेंटर C1 और इसका अपना एक सेंटर C2। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का इसका अपना रेडियस और यहाँ से यहाँ तक का इसका अपना रेडियस, दोनों को नेग्लिजिबल मान के बीच में कहीं सेंटर मान लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्योंकि ये हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है हमको, ये थिन लेंस पढ़ना है। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ये बहुत कम होता है, बहुत कम डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस। ये जूम्ड इमेज है इस तरह से, ये बहुत थिन लेंस है, ये थिन लेंस है, बहुत पतला लेंस है, बहुत पतला लेंस है। तो इस वजह से यहाँ से यहाँ तक का, इस वाले का जो रेडियस का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और इसका जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, दोनों को हटा के कहीं बीच में हम लोग मान लेते हैं कि लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कहीं यहाँ होगा। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर कहीं यहाँ होगा। चलिए देखिए, इसको आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ इस तरह का बनेगा, जब काट के निकालेंगे इस तरह का। ठीक, देखिए, अच्छा, यहाँ पे C1, यहाँ पे C2, ठीक, और यहाँ पे कहीं ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है, अच्छा, C1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं एक फोकस होगा, F1 मान लेते हैं इसको, और C2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच F2 होगा। क्यों? क्योंकि एकदम बराबर डिस्टेंस से हम लोग मिरर में पढ़े थे ना कि यहाँ पे कहीं पोल है
यहाँ पे पोल है, यहाँ पे पोल है और यहाँ पे कहीं सेंटर है, तो सेंटर और पोल के बीच कहीं फोकस होता है। तो उसी तरह से ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर के बीच में कहीं फोकस होगा। ऑप्टिकल सेंटर और C2 के बीच क्यों दो को सेंटर आया इसका, क्योंकि ये दो को कर्व सरफेस एरिया है, दो स्फीयर से काटा गया है। तो जब इसी को हम लोग बढ़ा देते हैं और इसी को ऐसे बढ़ा देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं ओ को ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। ऑप्टिकल सेंटर मतलब लेंस का सेंटर को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये F1 को हम लोग बोलेंगे फोकस, F2 को भी हम लोग बोलेंगे फोकस, F2 को भी क्या बोलेंगे, फोकस। F1 को भी फोकस, F2 को भी फोकस। अब ये C1 क्या C1 ही रहेगा? अच्छा एक बात बताइए, C जो है क्या सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ का दुगुना है कि नहीं है? सेंटर का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ का दुगुना F1 का। अच्छा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का ये F1 है, तो क्या C1 की जगह हम 2F1 लिख सकते हैं? क्योंकि C1 जितना डिस्टेंस है वो F1 का दुगुना है। मान लीजिए ये 5 है तो यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, तो दोगुना। तो C1 को रिप्लेस करके हम लोग 2F1 लिखते हैं। जिस तरह से C1 2F1 के बराबर होगा उसी तरह से C2 2F2 के बराबर होगा। तो यहाँ C1 को रिप्लेस करके 2F1 रखेंगे और C2 को रिप्लेस करके 2F2 रखेंगे। चलिए इसका फिर से हम एक बार बना के दिखाते हैं, इसको इरेज करते हैं। ओके, तो कन्वेक्स लेंस दो स्फीयर से बना है, कन्वेक्स चाहे कनकेव दोनों, ठीक। ओके, तो कुछ इस तरह का लेंस बना मेरा कन्वेक्स। दो स्फीयर से बना, काट के निकाला गया। ये O ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे F1, यहाँ पे C1 था, तो क्या C1 को रिप्लेस करके हम लोग 2F1 बोल दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ तो 2F का दुगुना था, और यहाँ पे कहीं C2 था और यहाँ पे कहीं F2, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 2F2 का दोगुना होगा। मतलब C2 बराबर 2F2 रिप्लेस कर सकते हैं। तो C2 को हम लोग क्या कर दिए, 2F2 कर दिए। क्लियर है? ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस। कन्वेक्स लेंस उसी तरह से कनकेव लेंस भी, कनकेव लेंस भी दो स्फीयर से, जैसे देख लीजिए कनकेव लेंस कैसा है, कुछ इस तरह का। इसको बढ़ाएंगे तो इस तरह से स्फीयर बनाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह का, इसका अपना सेंटर, इसका अपना सेंटर। मान लीजिए ये C1, मान लीजिए ये C2, ठीक। यहाँ पे कहीं ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, कुछ इस तरह से निकलेगा। तो यहाँ पे F1 हो जाएगा और यहाँ पे F2 हो जाएगा। C2 की जगह हो जाएगा आपका 2F2 और C1 की जगह क्या हो जाएगा आपका 2F1। सेम वही बात है। कनकेव लेंस में भी, कनकेव लेंस को भी दो स्फीयर से, जैसे ये कनकेव लेंस है आपका, जब इसको बढ़ाएंगे तो कुछ सेंटर बनेगा इसका अपना, एक स्फीयर बनेगा। इस कर्व से अपना एक स्फीयर, तो यहाँ सेंटर है ना, यहाँ देखिए ना, इस कर्व का अपना एक सेंटर यहाँ पे, और इस कर्व से अपना एक सेंटर यहाँ पे। तो उसी तरह से जब इसको बनाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे कहीं C1 होगा और यहाँ पे कहीं इसका C2 होगा, क्योंकि इस वाले कर्व का सेंटर C1, तो C1 को F1 और यहाँ पे 2F1 लीजिए, और C2 को आप ले लीजिए 2F2 और यहाँ पे F2 ले लीजिए। ठीक, इतना बात समझ में आया लेंस में क्या है। तो O क्या है, ये जो O पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। और यहाँ भी इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में हम लोग पढ़े थे कि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, सॉरी कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो कनकेव मिरर जो होगा वो सेम एज कन्वेक्स लेंस हो जाएगा, याद रखिए। मतलब कनकेव मिरर का जो प्रॉपर्टी था ना वो कन्वेक्स लेंस ले लिया आप, ठीक। और जो कन्वेक्स मिरर का प्रॉपर्टी था वो आप दे दीजिए
सेम एज क्या, कनकेव लेंस। मतलब सर कि कनकेव मिरर में 6 केस में इमेज बन रहा था, 6 केस में इमेज बन रहा था कनकेव मिरर में। मतलब सर अब कन्वेक्स लेंस में 6 केस इमेज बनेगा, हाँ। और सर कन्वेक्स मिरर में 2 केस में इमेज बन रहा था। तो सर अब जो कनकेव लेंस होगा इसमें 2 केस में बनेगा, हाँ। मतलब जैसे जैसे कनकेव मिरर का 6 केस था, जैसे जैसे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था, वैसे वैसे यहाँ कनकेव लेंस में, कन्वेक्स लेंस में भी होगा। और कन्वेक्स मिरर का जो प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी आ जाएगा अब कनकेव लेंस में, ठीक। लेकिन फोकल लेंथ जो होगा कन्वेक्स का वो पॉजिटिव होगा और कनकेव का वो नेगेटिव होगा, मिरर और लेंस दोनों के लिए ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने वाला, ठीक। क्लियर है, चलिए ओके। तो एफ से क्या होगा, फोकस, ओ से ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइन करता है, वैसे लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फोकस एक मतलब जो लाइट इज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज होके फोकस पे मिलेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, या इसको हम लोग सेकेंड फोकस भी बोलते हैं, इसी को हम लोग सेकेंड फोकस भी बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि यहाँ जो लाइट रेज आएगा ना, ये डाइवर्ज हो जाएगा कुछ इस तरह से, और डाइवर्जेंट लाइट रेज जब पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलेगा फोकस पे, और ये जो फोकस होगा आपका, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट फोकस। पैरेलल लाइट रेज आया, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। तो इसीलिए कनकेव, एक मिनट चलिए, ठीक है। इसीलिए जो कनकेव लेंस है इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, और कन्वेक्स लेंस को हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि जितना भी लाइट रेज पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के कन्वेक्स लेंस में, वो सब फोकस पे जाके कन्वर्ज हो जाएगा। जितना भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, सब जाके कन्वर्ज हो जाएगा फोकस पे। लेकिन इसमें जितना भी लाइट रेज आएगा कनकेव लेंस में, वो सब डाइवर्ज कर जाएगा। जितना भी लाइट रेज आएगा पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, सब डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्जेंट लाइट रेज सब जब पीछे बढ़ाने के बाद मिलेगा यहाँ पे फोकस पे, F1 पे, ठीक। इतना बात समझ में आया? मतलब ये कनकेव लेंस क्या कहलाता है, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। और कन्वेक्स लेंस क्या कहलाता है, कन्वर्जिंग लेंस। ओके, इसको इरेज करते हैं, ठीक। देखिए आगे हम क्या बोले कि कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, कि क्यों? क्योंकि देखिए एक कन्वेक्स लेंस बनाइए, यहाँ आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे F1 और यहाँ पे कहीं 2F1, यहाँ पे लीजिए F2 और यहाँ पे कहीं 2F2। लेकिन याद रखना है कि सारा डिस्टेंस जो है बराबर होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जितना, उतना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जितना है उतना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होना चाहिए। तो बोला क्या कि जो लाइट रेज, ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, मानेंगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो कहाँ जाके मिलेगा, फोकस पे। फोकस पे क्या हो गया, ये कन्वर्ज हो गया। क्या हो गया, सारा का सारा लाइट रेज क्या करेगा, फोकस पे कन्वर्ज होगा। इसीलिए कन्वेक्स लेंस को, कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। मिरर का याद आ रहा है, वहाँ कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर कहला रहा था। क्यों? क्योंकि देखिए कनकेव मिरर क्या कर रहा था, यहाँ पोल था, यहाँ कहीं फोकस था, और जितना भी लाइट रेज पैरेलल आ रहा था वो सब कन्वर्ज होके फोकस पे मिल रहा था। यहाँ पे कनकेव मिरर कन्वर्जिंग है और यहाँ पे कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक। अब ये पहला रूल है आपका। इमेज बनाने के वक्त हमको ये याद रखना पड़ेगा, लिख देते हैं रूल फॉर मेकिंग इमेज।
इमेज बनाने का रूल, ठीक है। ये कन्वेक्स का। अब कनकेव का देखिए, इधर आप कनकेव क्या है, कनकेव में क्या होगा कि यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, क्लियर है। यहाँ पे F1 लीजिए और यहाँ पे 2F1 लीजिए। पीछे 2F1 क्यों? क्योंकि F1 का दुगुना डिस्टेंस होगा, ये बड़ा डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो F1 का दुगुना। और यहाँ पे F2 लीजिए तो यहाँ पे कहीं 2F2 लीजिए, ठीक। अब बोला कि इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा ना, यहाँ पे पैरेलल लाइट रेज कन्वर्ज नहीं करता, ये कुछ इस तरह से डाइवर्ज कर जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक लाइट रेज और नीचे से आया, पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आया, यहाँ जो है डाइवर्ज कर गया, कुछ इस तरह से डाइवर्ज कर जाएगा। तो ये दोनों लाइट रेज को जब पीछे बढ़ाएंगे ना, तो ये मिलेगा कहीं F1 पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फोकस। और यहाँ जो मिला ना, इसको सेकेंड फोकस बोलते हैं, या प्रिंसिपल फोकस। यहाँ कन्वर्ज हुआ, यहाँ अपीयर टू डाइवर्ज, मतलब लग रहा है कि फोकस से आगे निकल रहा है ना। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या? दूसरा रूल क्या? देखिए, पैरेलल आया तो फोकस से गया, अगर फोकस से आएगा ना तो पैरेलल हो जाएगा, अगर फोकस से आएगा तो पैरेलल हो जाएगा। जैसे देखिए, ये F1, ये 2F1, यहाँ पे ले लीजिए F2, यहाँ पे 2F2। मान लीजिए कि लाइट रेज कुछ फोकस से इस तरह से आया और यहाँ पे ये पैरेलल हो जाएगा, चाहे ऐसे आएगा नीचे से तो यहाँ पे ऐसे पैरेलल हो जाएगा। इसमें देखिए कनकेव में, कनकेव में देखिए, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे इधर F2 लीजिए, ये 2F2, और यहाँ पे लीजिए F1 और यहाँ पे 2F1, ठीक। अब इस, हाँ देखिए, ये कुछ इस तरह से होगा कि मान लीजिए लाइट रेज आया, तो जब इसको बढ़ाएंगे तो लगेगा कि फोकस से जाएगा, लेकिन ये पैरेलल हो जाएगा। जब इसको बढ़ाएंगे तो लगेगा कि अपीयर्स टू, मतलब कि फोकस से क्रॉस करेगा। तो ये दूसरा रूल है। तीसरा क्या है? तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जब लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से आता है तो बिना किसी डेविएशन के ऑप्टिकल सेंटर से चला जाता है। तो बात क्या है दोनों लेंस में? तीसरा में देखिए, जैसे मान लीजिए कन्वेक्स लेंस लिए, तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रेज आएगा तो बिना बेंड किए पास कर जाएगा, पासेस विदाउट एनी डेविएशन। कनकेव में भी वही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट रेज आएगा तो बिना किसी डेविएशन के पास कर जाएगा। डेविएशन का मतलब क्या कि कहीं मुड़ेगा नहीं, इसमें बेंडिंग नहीं होगा। ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रेज पासेस विदाउट एनी डेविएशन। मतलब लाइट रेज पास करेगा तो इसमें डेविएशन नहीं होगा। ये थर्ड पॉइंट है, कोई डेविएशन नहीं। मतलब लाइट रेज जो है, जैसे मान लीजिए ये आपका कन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, लाइट रेज आया, एकदम थोड़ा सा भी बेंडिंग नहीं हुआ, ये पास कर गया। थोड़ा सा भी बेंडिंग नहीं हुआ, ये पास कर गया। ऐसा क्यों होता है अभी जस्ट बता रहे हैं हम, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। ओके, इसको इरेज करते हैं। ये रूल था इमेज फॉर्मेशन के लिए कनकेव और कन्वेक्स दोनों का। ओके, तो देखिए, अच्छा ये मान लीजिए आपका कन्वेक्स लेंस है, ठीक। अब इसको आप कट कीजिए, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर हो, जहाँ तक कि हमको पता है कि ये बहुत थीन लेंस है,
ये कैसा लेंस है? थिन लेंस है। अच्छा, हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़ाए थे। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में एक फैक्टर था कि अगर थिकनेस कमाएंगे तो बेंडिंग बहुत कमेगा, बताए थे। जैसे मान लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास है कुछ इस तरह का, लाइट रेज आया नॉर्मल, जाना चाहिए था लाइट रेज को कुछ इस तरह से, लेकिन बेंड करके कुछ यहाँ भी नॉर्मल कुछ इस तरह से निकल गया। ठीक, ये कितना बेंड कर गया? जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन कुछ इस तरह से जा रहा, इतना बेंड किया, मतलब लाइट रेज कुछ ऐसे नहीं जाके अब ऐसे जा रहा। ओके, अब मान लीजिए कि इसको आप जो है थोड़ा और कमाइए, ठीक है, इसको आप कम कर दीजिए। जब कम कीजिएगा तो लाइट रेज को जाना चाहिए था कुछ इस तरह से है। अब यहाँ बेंड करेगा क्योंकि एयर से जब ग्लास में आता है, ये एयर और ये ग्लास पढ़ाए हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, जब लाइट रेज एयर से ग्लास में आता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, और फिर ग्लास से एयर में आएगा तो नॉर्मल से दूर भागता है, अपने एक्चुअल पोजीशन से, मतलब हाँ सॉरी, नॉर्मल से दूर भागता है। ठीक, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जब ग्लास को कमाएंगे, ग्लास का थिकनेस, तो डिस्प्लेसमेंट कमेगा। अब इसको और कमा दीजिए, एकदम छोटा बना दीजिए। थिकनेस को आप एकदम कम कर दीजिए, एकदम कम, मिनिमम। जब थिकनेस को कमाइएगा तो लाइट रेज को ऐसे जाना चाहिए था, ये कुछ बेंड करके कुछ और ऐसे निकलेगा। एक बात बताइए, जैसे जैसे आप थिकनेस को कमा रहे हैं, थिकनेस को हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे थिकनेस डिक्रीज हो रहा है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है? तो ये जो है ना, ये बहुत थीन है, बहुत थीन है। तो जितना कम थिकनेस ऐसे जाना चाहिए था, ये उतना कम बेंडिंग, उतना कम बेंडिंग। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये बहुत कम थिकनेस मान लेते हैं, बेंड तो होता है, बहुत कम बेंड होता है, लेकिन नेग्लिजिबल लेंथ में बेंड होता है, इसीलिए हम लोग मानते हैं कि नो डेविएशन। देखिए ना, जैसे जैसे आप रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थिकनेस को कमाइएगा, वैसे वैसे आपका ये बेंडिंग कमेगा। कुछ इस तरह का ग्लास था, है ना, मान लीजिए कुछ इस तरह का रेक्टेंगुलर ग्लास है आपके पास, है ना, फिर कुछ कम किए, थोड़ा और कम किए, थोड़ा और कम किए, एकदम कम कर दी, एकदम कम कर दी। तो यहाँ एकदम नेग्लिजिबल आएगा, नेग्लिजिबल डेविएशन होगा, बेंडिंग होगा एकदम ना के बराबर। और यही इतना जो पतला वाला है ना, वो ये एक तरह से ये है, थीन लेंस है, ये सिलेबस में थीन लेंस है, इसलिए ये एकदम बहुत कम डेविएट करता है, नो डेविएशन। इसीलिए हम लोग लिखते हैं, डेविएशन तो होता है, बेंडिंग तो होता है, लेकिन बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग इसको मानते हैं नेग्लिजिबल। इसीलिए कि जब लाइट रेज किसी कोई भी लेंस, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो, कनकेव लेंस हो, उससे पास करता है तो विदाउट एनी डेविएशन के वो लाइट रेज पास कर जाता है। ठीक, इतना तक क्लियर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस किस तरह का इमेज बनाता है? तो याद है आपको, कन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाता है वो कनकेव लेंस की तरह बनाता है, सॉरी कनकेव मिरर की तरह बनाता है। कनकेव मिरर 6 केस, उसी तरह से कन्वेक्स लेंस का भी 6 केस बनेगा। तो सबसे पहला केस पहले लिख दीजिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कैसा इमेज बनाता है? ठीक, नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखाएगा तो क्या होगा? ये इसको अब सेम एज आप लिख सकते हैं, सेम एज कनकेव मिरर, यही बात हम बोलना चाह रहे हैं, मतलब कनकेव मिरर के तरह बनाएगा। ठीक है, तो एक कन्वेक्स लेंस बनाइए, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे कहीं F1 लीजिए, यहाँ पे कहीं 2F1 होगा, F1 का दुगुना, इधर F2 और यहाँ पे कहीं 2F2। क्लियर है?
तो रूल अभी बताए थे कि जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन द रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे पासेस थ्रू focus, yeah, that passes through a common point and that common point is known as focus, principal focus या second focus। तो इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। अब देखिए जो भी लाइट रेज पैरेलल आएगा वो सब कहाँ से पास करेगा? फोकस से। अब कहाँ मिल रहा है? इमेज का फॉर्मेशन वहीं होगा जहाँ पे रिफ्रैक्टेड, मिरर में रिफ्लेक्टेड और लेंस में रिफ्रैक्टेड, जहाँ पे रिफ्रैक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट करेगा। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? देखिए फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज के बारे में बात अगर हम लोग करें तो इमेज नंबर 1 फॉर्म्ड एट F2 फोकस। नंबर 2 कैसा बनेगा? तो रियल, क्योंकि रियली मीट कर रहा है। रियल जो होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, लेकिन वास्तव में मिल रहा। वर्चुअल जब तुम पीछे बढ़ा के मिलाओगे तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज हम लाइट के फर्स्ट में ही पढ़ा चुके हैं, लाइट का पहला लाइट फर्स्ट में पहला लेक्चर में ही। तो रियल एंड इन्वर्टेड, जो नहीं पढ़े हैं जाके पढ़ लीजिए। और नंबर 3 बहुत छोटा बनेगा, एकदम पॉइंट साइज, एकदम पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। क्लियर है? ठीक। अब क्या होगा कि धीरे धीरे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ना शुरू करेगा, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा। पहले इन्फिनिटी पे था, अब इन्फिनिटी से आगे बढ़ेगा तो कौन मिलेगा? इन्फिनिटी और 2f1, इन्फिनिटी और 2f1, इन्फिनिटी और 2f1। तो अब सेकेंड केस, when object is placed between infinity and 2f1, जब इन्फिनिटी और 2f1 के बीच ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे तो क्या होगा? देखिए ये लेंस है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे f1 और यहाँ पे 2f1, यहाँ पे f2 और यहाँ पे 2f2। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? यहाँ इन्फिनिटी था, ये प्रिंसिपल एक्सिस था, अब 2f1 के पीछे रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? 2f1 के पीछे। ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। एक लाइट रेज यहाँ से आप पैरेलल लीजिए, पहला लाइट रेज कहाँ से जाएगा? फोकस से। ठीक। और दूसरा आप ऑप्टिकल सेंटर से लीजिए। तो आपको पता है कि जब ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रेज लेंगे तो बिना किसी डेविएशन के, मतलब बेंडिंग नहीं करेगा, पास कर जाएगा। और जहाँ पे काटेगा वहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा। कौन सा लाइट रेज काटेगा? रिफ्रैक्टेड लाइट रेज। अब बताइए, यहाँ के बाद लाइट रेज रिफ्रैक्ट कर गया तो ये लाइट रेज और ये लाइट रेज आपस में यहाँ पे काटा, यहाँ पे 2f2 है ये, और ये काटा कहाँ पे? 2f2 और f2 के बीच में काटा, यहाँ पे कुछ इस तरह का उल्टा इमेज बनेगा। ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। ठीक, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनेगा। मतलब यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन होगा वो मैग्नीफिकेशन यहाँ मच लेस देन 1 होगा। ठीक है, -1 मान सकते हैं यहाँ पे मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा होगा, बहुत छोटा हो जाएगा मैग्नीफिकेशन 1 से। क्यों? क्योंकि मैग्नीफिकेशन अगर 1 से बड़ा मतलब इमेज इनलार्ज, अगर मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर मतलब इक्वल साइज, मतलब जितना बड़ा आप उतना बड़ा आपका इमेज, इक्वल साइज। अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 मतलब इमेज डिमिनिश्ड। और यहाँ तो बहुत छोटा प्लस निगेटिव में, तो मैग्नीफिकेशन हम बोल सकते हैं कि मच लेस देन 1 होगा। तो मैग्नीफिकेशन पढ़ाएंगे दूसरे सेशन में। 8 में मैग्नीफिकेशन, लेंस फार्मूला और लेंस फार्मूला को अप्लाई करना सब सिखा देंगे। लेक्चर 8 जो होगा वो लास्ट लेक्चर हो जाएगा लाइट का। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होगा। यहाँ पे जो इमेज होगा, सबसे पहली बात कि कहाँ बना? फॉर्म्ड बिटवीन, B/W का मतलब बिटवीन, फॉर्म बिटवीन कहाँ? F2 एंड
2f2। नंबर 2 कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड। एकदम सेम मिरर वाला कि सेंटर 2f1 पे आके बराबर बनेगा, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आगे बराबर बन रहा था, इन्फिनिटी पे बहुत छोटा, इन्फिनिटी से आगे बढ़ा तो थोड़ा बड़ा बना। यहाँ पे देखिए एकदम पॉइंट साइज। अब जैसे जैसे इसमें क्या है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे भागेगा और इमेज भी उसी तरह से आगे भागेगा। किधर? इस साइड। फोकस पे था, फोकस पे से उतर गया। देखिए सबसे पहले इन्फिनिटी पे था, फोकस पे बना, अब इन्फिनिटी से आगे बढ़ेगा, है ना, तो ये फोकस से उतर के यहाँ बढ़ेगा। अब ये फिर 2f1 पे आएगा तो ये 2f2 पे इमेज बन जाएगा। अब बराबर बन जाएगा 2f1 और 2f2 पे, केस थर्ड में बराबर बन जाएगा। अब जैसे ये यहाँ से उतरेगा और ये यहाँ से पीछे भागेगा, अब बड़ा बनना शुरू हो जाएगा। तो सेम मिरर का ही केस है। डिमिनिश्ड। और नंबर 3 कैसा? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियली मिल रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा केस देखते हैं, तीसरा केस क्या है? ठीक, क्लियर, ओके, थैंक यू। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखाएगा? तीसरा में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1। अब जब 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखाएगा, ध्यान दीजिए, ये बनाइए लेंस, ठीक, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे f1, यहाँ पे 2f1, यहाँ पे f2 और यहाँ पे आप 2f2 लीजिए, 2f2 यहाँ पे कहीं लीजिए, क्लियर है, ये 2f2। अब जब 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखेंगे ना तो एक लाइट रेस पैरेलल लीजिए। पहला लाइट रेस कहाँ से जाएगा? फोकस से, ठीक है, क्योंकि आप एकदम जो है इसको स्केल से मेजर करके बनाइएगा, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर से f1 का जितना डिस्टेंस, f1 से 2f1 का भी उतना ही डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से f2 का जितना डिस्टेंस, f2 से 2f2 का ही 2 का भी उतना ही डिस्टेंस, और एक लाइट रेस आप ऑप्टिकल सेंटर से लीजिए। अब ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट जाता है बिना किसी डेविएशन के पास करता है, बेंड नहीं करता है, तो ये कुछ इस तरह से पास करेगा। जहाँ काटा वहीं इमेज, कहाँ काट रहा, देखिए 2f2 पे लगभग काट लिया, यही बनेगा ही। आप जो है इसको थोड़ा सा स्केल से मेज़र करके बनाइएगा, माप के बनाइएगा, तो ये ऑब्जेक्ट, ये आपका इमेज। अब क्या था कि जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बहुत छोटा बना था, और जब इन्फिनिटी से आगे बढ़ा, मतलब 2f1 और इन्फिनिटी के बीच रहा, तो यहाँ पे बना और थोड़ा बड़ा बना। अब जैसे 2f1 पे आया, तो जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे आया तो इमेज भी आगे भागा 2f2 पे। अब इस केस में बराबर बनाएगा एकदम, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। तो इमेज क्या होगा? इमेज क्या होगा? देखिए, नंबर 1 फॉर्म्ड एट 2f2। नंबर 2 कैसा बनेगा? रियल ही बन रहा है, देख लीजिए, रियल एंड इन्वर्टेड। जहाँ पे दो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट करता है वहीं पे इमेज बनता है लेंस में, और मिरर में जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे इमेज बनता है। तीसरा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के बराबर। तो यहाँ जो मैग्नीफिकेशन होगा वो 1 के बराबर होगा, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन -1 होगा क्योंकि इन्वर्टेड बना, तो m जो होगा यहाँ -1 होगा। बस समझ रहे हैं? ठीक है। और m+1 होता है सिर्फ प्लेन मिरर में, पढ़ा चुके हैं, सिर्फ प्लेन मिरर में, और m-1 कनकेव मिरर और कनकेव कन्वेक्स लेंस में, ठीक है। अब पांचवा केस क्या होगा? चौथा केस, अब ऑब्जेक्ट यहाँ से आगे बढ़ेगा, 2f1 और f1 के बीच में रहेगा, है ना, 2f1 और f1 के बीच में रहेगा। तो व्हेन, लिख लीजिए चौथा केस, फोर्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, कहाँ रखाएगा? अब कहाँ रखाएगा? 2f1 और f1 के बीच,
2F1 एंड F1, 2F1 और F1 के बीच जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ कहीं F1 लेते हैं तो ये आपका 2F1, यहाँ कहीं आप F2 लीजिएगा तो ये आपका 2F2। अब ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ रख रहे हैं तो जो लाइटेज आएगा पैरेलल वो फोकस से जाएगा, ठीक। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से आएगा, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से लाइटेज आएगा, कुछ सीधा आएगा, ये काटा यहाँ पे, ये रिफ्लेक्टेड, ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेस, ये 2F2 के कहीं पीछे में काटा। तो एक चीज़ आप गौर कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, एक चीज़ आप गौर कर रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है ना, इमेज भी आगे बढ़ रहा है और बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, तो इमेज भी इधर भाग रहा है और अपने साइज को बढ़ाते जा रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक बराबर बना लिया और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, अब यहाँ पे जो इमेज है ना वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बन गया। पहले तो इमेज छोटा बना था, पॉइंट साइज बना था, फिर थोड़ा बड़ा बना, फिर बराबर बना, अब फिर बड़ा बन गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड, नंबर 1 कहाँ बनेगा, तो फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F2, मतलब 2F2 के पीछे या इन फ्रंट ऑफ, मतलब उसके पीछे बोल सकते हैं ना। नंबर 2 इन फ्रंट नहीं, 2F2 के पीछे है ना, 2F2 के बाद बना। दूसरा कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियल ही बना रहा है, क्योंकि रियल में काट रहा है। वर्चुअल कब बनाएगा, जब आप बढ़ा के काटिएगा। रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा इनलार्ज, मतलब क्या, इनलार्ज का मतलब क्या, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा बना लिया, ठीक। इसको इरेज करते हैं, 5वां केस पे चलते हैं। ओके, पांचवा केस अब क्या होगा, खुद सोचिए ना अब क्या होगा कि अब जब ऑब्जेक्ट तो आगे बढ़ रहा है तो ये 2F1 और F1 के बीच है, तो अब ऑब्जेक्ट F1 पे आएगा। कहाँ आएगा, F1 पे आएगा, ठीक। When object is placed at F1, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग F1 पे रखेंगे, देखिए, ठीक। ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे कहीं F1, यहाँ पे कहीं 2F1, यहाँ पे F2 और यहाँ 2F2, क्लियर है। तो F1 पे आप रखिए ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट रखे, तो यहाँ से लाइटेज आएगा और जो लाइटेज आएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और पहला लाइटेज हम लोग मानेंगे कि इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, तो इन्फिनिटी पे मिलेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे जाके बनेगा। तो इमेज नंबर 1 फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक। नंबर 2 कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना था, बहुत छोटा बना था। अब फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगा, उस टाइम बहुत छोटा बना था, बहुत बड़ा बनेगा, तो हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। और रियल हमेशा इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। छठा केस क्या होगा, 6th केस जो होगा वो एकदम डिफरेंट हो जाएगा, एकदम कनकेव मिरर की तरह। 6th केस एकदम डिफरेंट, कनकेव मिरर की तरह। 5 केस में ये रियल इमेज बनाता है, छठा केस में ये वर्चुअल बनाता है। देखिए कैसे, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे F1, यहाँ पे कहीं 2F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F2। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखाएगा, अब यहाँ हो ही गया, ये ऑब्जेक्ट है, तो अब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखाएगा। रखिए कहीं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखिए, देखिए कैसा बनता है, रख दिए, ये आपका ऑब्जेक्ट।
एक लाइट रेज पैरेलल लीजिए, पैरेलल लाइट रेज फोकस से जाएगा, ठीक। दूसरा आप ऑप्टिकल सेंटर से लीजिए, कुछ इस तरह से जाए। अब बताइए कि एक लाइट रेज ऐसे जा रहा है और एक लाइट रेज कुछ ऐसे जा रहा है, ये दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रेज आपस में कभी इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा। ये दोनों डाइवर्ज कर गया। क्या कर गया? ये दोनों डाइवर्ज। और डाइवर्जेंट लाइट रेज कभी नहीं मिलता। पैरेलल तो मानते हैं कि मिल जाएगा इन्फिनिटी पे जाके, लेकिन डाइवर्जेंट तो जैसे जैसे दोनों जाएगा, दोनों के बीच का आपस का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। तो क्या कभी नहीं मिला होगा? तो हम लोग सोचेंगे कि कहीं पीछे से मिल के आया होगा। तो ये दोनों को हम लोग पीछे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और पीछे जहाँ पे काटेगा ना, ये पीछे काट रहा है आपको, पीछे आपको काट रहा है, कुछ यहाँ पे काट रहा है, तो इमेज जो बनेगा आपका यहाँ पे बनेगा। अब बताइए कि पीछे हम लोग बढ़ाएं तो अब इमेज कैसा बनेगा? इसी केस को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। तो इमेज कैसा बनेगा? नंबर 1 पहले तो कहाँ बनेगा? तो फॉर्म्ड सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट जिस साइड में है उसी साइड में इमेज बन जाएगा। नंबर 2, रियल तो बना नहीं, रियल का खुद काटा नहीं, हम लोग पीछे बढ़ाए, तो वैसे इमेज को हम लोग बोलेंगे वर्चुअल। और वर्चुअल ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट या अपराइट। इरेक्ट मतलब का मतलब सीधा, अपराइट का मतलब भी सीधा, ठीक। तीसरा इनलार्ज बनेगा। और ये छठा केस है, ये कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट? तो ये लिख दीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। तो ये समझ में आया कि जो कन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाता है वो कनकेव मिरर के जैसा ही बनाता है, लेकिन उसमें कनकेव मिरर में क्या था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे इमेज पीछे भाग रहा था और बड़ा होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा था। और यहाँ पे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इमेज भी आगे बढ़ रहा है, बिकॉज यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो आज तक इतना ही, वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो गया है। अगली क्लास में हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव लेंस पढ़ा देंगे, मैग्नीफिकेशन बता देंगे और लेंस फार्मूला बता के कुछ न्यूमेरिकल्स बना देंगे। तब तक बता देंगे, तब तक पढ़ते रहिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।